गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन। अब तक आप आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 1, पाठ 2, पाठ 4 पढ़ चुके हैं। आपके कोर्स में से पाठ 3 और पाठ 5 डिलीट कर दिया गया है। आज आप पढ़ेंगे पाठ 6, कलिंग विजय। कलिंग विजय एक ऐतिहासिक नाटक है बच्चों, जो सम्राट अशोक के जीवन पर आधारित है। किस प्रकार एक क्रूर राजा का हृदय परिवर्तित हो गया और वो एक जन कल्याण के कार्य करने वाला राजा बन गया, महान सम्राट अशोक बन गया, वह इस नाटक में बताया गया है। इस पाठ का मूल्य है प्रेम, हृदय परिवर्तन, कर्तव्यपरायणता, त्याग और बलिदान। बच्चों, इस पाठ के कठिन शब्द इस प्रकार हैं। ये सभी कठिन शब्द आपको अपनी कॉपी में लिखना है। बिंदुसार, राजगद्दी, युद्धप्रिय, लालायित, आधिपत्य, बर्बाद, आक्रमण, निर्दोष, क्रूरता, घमासान, आत्मसमर्पण, वीरांगनाएं, खिलाफ, प्रतिज्ञा, बौद्ध धर्म, जीव हत्या, भिक्षुवर, तानाशाही, साम्राज्य, जन कल्याण। तो बच्चों, ये थे इस पाठ के कठिन शब्द जो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। बच्चों, हमने कई ऐतिहासिक प्रसंग पढ़े और सुने हैं जो हमें हिंसा से अहिंसा, क्रूरता से दया की ओर जाने की सीख देते हैं। वर्तमान जगत हिंसा के मार्ग पर बदले की भावना से दौड़ रहा है। आज के इस वातावरण में बदले की आग को बुझाने की आवश्यकता है, यानी अहिंसा से हिंसा को समाप्त करने की आवश्यकता है। जीवन में अहिंसा को अपनाकर उस राह पर चलने की सीख ये प्रसंग देते हैं। तो बच्चों, आज का जीवन हमारा कैसा है कि यदि हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है तो हम उसका बदला लेने की भावना रखते हैं। हमने कई ऐसे ऐतिहासिक प्रसंग पढ़े और सुने हैं जो हमें हिंसा से अहिंसा की ओर ले जाते हैं, क्रूरता से दया की ओर जाने की सीख देते हैं। वर्तमान जगत के हिंसा के मार्ग पर बदले की भावना से दौड़ते हुए वातावरण को बदलने के लिए हमें अहिंसा को अपनाने की आवश्यकता है। अहिंसा को अपनाकर उसका प्रयोग करके हिंसा को समाप्त करने की आवश्यकता है। तो जो भी प्रसंग हमने पढ़े हैं वे हमें ये सीख देते हैं। इसी प्रकार का एक प्रसंग है कलिंग युद्ध। इस युद्ध के पश्चात ही सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए। वे बौद्ध धर्म की शरण में आए। कलिंग युद्ध के पश्चात ही सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। उन्हें बहुत ही दुख हुआ। इतना नरसंहार देखकर उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए और बौद्ध धर्म को अपना लिया। इतिहास गवाह है कि कलिंग युद्ध में खून से सनी धरती को देखकर चंड अशोक धर्म अशोक बन गए। उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने जन कल्याण के कई कार्य किए। जन कल्याण की भावना के कारण इतिहास ने उन्हें महान सम्राट अशोक का शीर्षक दिया। उनके एक क्रूर व निर्दयी राजा से एक महान सम्राट बनने में कलिंग युद्ध की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राजा बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र अशोक मगध की राजगद्दी पर बैठे। बच्चों, कलिंग युद्ध में जब अशोक युद्ध भूमि पर गए और उन्होंने चारों ओर खून से लथपथ लाशों को देखा तो उनका हृदय बहुत ही दुखी हो गया। वे चंड अशोक से धर्म अशोक बन गए, धर्म का पालन करने वाले बन गए। उनका हृदय परिवर्तित हुआ और उसके पश्चात उन्होंने जन कल्याण के बहुत से कार्य किए। जन कल्याण की उनकी इसी भावना के कारण उन्हें महान सम्राट अशोक का
नाम दिया गया। तो किस प्रकार एक क्रूर व निर्दयी राजा से एक महान सम्राट बनने में कलिंग युद्ध की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, वो हम आगे देखते हैं। राजा बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र अशोक मगध की राजगद्दी पर बैठे। अशोक युद्ध प्रिय राजा हैं। उन्होंने कई राज्यों से युद्ध किया और उन पर विजय प्राप्त की और अपने राज्य का विस्तार किया। वे अपने दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य का अखंड भारत का सपना पूरा करना चाहते थे। अब वे कलिंग पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु कलिंग एक स्वतंत्र राज्य था। राजा बिंदुसार की जब मृत्यु हो गई तो उनके पुत्र अशोक मगध की राजगद्दी पर बैठे, वे राजा बन गए। अशोक एक युद्धप्रिय राजा थे। उन्होंने कई राज्यों से युद्ध किया, उन पर विजय प्राप्त की और इस प्रकार धीरे धीरे वे अपने राज्य का विस्तार करते रहे, अपने राज्य को बढ़ाते रहे। अशोक का सपना था कि वे अपने दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य का अखंड भारत का स्वप्न पूरा करना चाहते थे। इसीलिए वे अब कलिंग पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु कलिंग एक स्वतंत्र राज्य था। वहाँ का राजकाज प्रजा के ही हाथ में था। इसलिए अशोक के सेनापति ने उन्हें सलाह दी कि कलिंग पर विजय पाने के लिए वहाँ के किसानों की फसल बर्बाद करनी होगी। जब उन्हें अन्न ही नहीं मिलेगा तो वे युद्ध भी नहीं लड़ पाएंगे। अशोक ने कलिंग के किसानों पर आक्रमण करने का आदेश दिया। अशोक के आदेशानुसार सैनिकों ने कलिंग पर आक्रमण कर निर्दोष किसानों को मार दिया तथा उनकी फसलों को जलाकर राख कर दिया। अपने राज्य में चारों ओर कालिमा तथा किसानों की लाशें देखकर कलिंग के राजा बहुत दुखी हुए। कलिंग के सेनापति ने राजा की आज्ञा से मगध पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में कलिंग का सेनापति मारा गया। उसके पश्चात राजा युद्ध में उतरे। यह युद्ध 4 वर्षों तक चलता रहा, परंतु अशोक कलिंग पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया। तो कलिंग, जिस प्रकार बताया गया है कि कलिंग एक स्वतंत्र राज्य था, वहाँ का पूरा राजकाज प्रजा के ही हाथ में था। राजा ज़रूर थे वहाँ के, लेकिन राज का प्रजा ही देखती थी। इसलिए अशोक के सेनापति ने अशोक को सलाह दी कि यदि आप कलिंग पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो वहाँ के किसानों को बर्बाद करना होगा, उनकी फसलों को बर्बाद करना होगा। जब उन किसानों को अन्न ही नहीं मिलेगा तो वे युद्ध भी नहीं लड़ पाएंगे। अशोक ने यह सुनकर कलिंग के किसानों पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। अशोक का आदेश प्राप्त करने के बाद सैनिकों ने कलिंग पर आक्रमण किया और निर्दोष किसानों को मार दिया और उनकी फसलों को जलाकर राख कर दिया। अपने राज्य में चारों ओर बर्बादी और किसानों की लाशें देखकर कलिंग के राजा बहुत दुखी हुए। राजा की आज्ञा पाकर कलिंग के सेनापति ने मगध पर आक्रमण कर दिया, परंतु उस युद्ध में कलिंग का सेनापति मारा गया। सेनापति की मृत्यु के पश्चात कलिंग के राजा युद्ध में उतरे। कलिंग का यह युद्ध लगभग 4 वर्षों तक चलता रहा, परंतु अशोक को विजय प्राप्त नहीं हुई। एक दिन गुप्तचर कलिंग के राजा के युद्ध में मारे जाने की खबर अशोक को देता है। यह सुनकर अशोक अपनी विजय के बारे में निश्चिंत और प्रसन्न हो जाते हैं। तभी गुप्तचर ने उनसे कहा कि दुर्ग का दरवाज़ा अभी भी बंद है, तो हमने विजय प्राप्त कर ली, यह नहीं कहा जा सकता। अशोक कहते हैं कि दुर्ग का दरवाज़ा खुल जाएगा, कल मैं स्वयं सेना का संचालन करूँगा। तो जब अशोक को ये खबर मिलती है गुप्तचर द्वारा कि कलिंग के राजा युद्ध में मारे गए हैं, तो वे बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि कलिंग पर विजय प्राप्त कर ली है। परंतु तभी गुप्तचर उनसे कहता है कि कलिंग के दुर्ग मतलब महल, दुर्ग का दरवाज़ा अभी तक बंद ही है, तो हमने विजय प्राप्त कर ली है, यह नहीं कहा जा सकता। तभी अशोक जवाब देते हैं कि दुर्ग का दरवाज़ा खुल जाएगा, कल मैं स्वयं सेना का संचालन करूँगा। सम्राट अशोक अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए अस्त्र शस्त्र करते हुए महल के सामने खड़े हो जाते हैं। माफ़ कीजिएगा, एक लाइन यहाँ छूट गई है।
सम्राट अशोक अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए अस्त्र शस्त्र के साथ महल के सामने खड़े हो जाते हैं। तभी अस्त्र शस्त्र के साथ नारियों की एक बड़ी सेना बाहर निकलती है। उस सेना का संचालन एक स्त्री कर रही है जो पुरुष वेश में है। अशोक यह देखकर हैरान हो जाते हैं। अशोक उस स्त्री से पूछते हैं कि तुम कौन हो? वह जवाब देती है, मैं कलिंग की राजकुमारी पद्मावती हूँ। मैं और ये वीरांगनाएं हत्यारे अशोक की सेना से युद्ध करना चाहती हैं। तो जब अशोक अपनी बड़ी सेना को लेकर अस्त्र शस्त्र के साथ घोड़े पर सवार होकर कलिंग के दुर्ग के सामने खड़े हो जाते हैं, तभी उस महल से नारियों की एक बहुत बड़ी सेना बाहर निकलती है। उस सेना का संचालन एक स्त्री कर रही है जो कि पुरुष वेश में है। अशोक ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। अशोक उस स्त्री से पूछते हैं कि तुम कौन हो? उसे जवाब मिलता है कि मैं कलिंग की राजकुमारी पद्मावती हूँ और मैं और ये वीरांगनाएं हत्यारे अशोक की सेना से युद्ध करना चाहते हैं। जब तक हम जीवित हैं इस दुर्ग में कोई भी पैर नहीं रख सकता। कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा अशोक? यह देखकर अशोक बहुत ही हैरान होता है कि एक स्त्री और से इतनी बड़ी स्त्री सेना का नेतृत्व कर रही है और मुझसे युद्ध करना चाहती है। अशोक अपना परिचय देते हुए कहते हैं, मैं ही हूँ अशोक, लेकिन मैं स्त्रियों पर हाथ उठाने का पाप नहीं कर सकता। स्त्रियों पर शस्त्र उठाना शास्त्र के खिलाफ है। यह सुनकर पद्मावती कहती है, क्यों सम्राट अशोक? निर्दोषों की हत्या करना, माताओं की गोद सूनी करना, नारियों को विधवा बनाना, क्या ये शास्त्र के खिलाफ नहीं है? क्या ऐसा करना अधर्म नहीं है, पाप नहीं है? तलवार उठाओ, हम युद्ध करना चाहते हैं। अशोक उस स्त्री को अपना परिचय देते हुए कहते हैं, मैं ही हूँ अशोक, लेकिन मैं स्त्रियों पर हाथ उठाने का पाप नहीं कर सकता। यह शास्त्र के खिलाफ है। यह सुनकर पद्मावती उन्हें जवाब देती है कि जब आपने निर्दोषों की हत्या कर दी, कई माताओं की गोद सूनी कर दी, नारियों को विधवा बना दिया, तब आपने नहीं सोचा था कि क्या ये शास्त्र के खिलाफ है या नहीं? क्या ये अधर्म नहीं है, पाप नहीं है? हम ये सब नहीं जानते, हम तो सिर्फ तुमसे युद्ध करना चाहते हैं। यह सुनकर अशोक दुखी हो जाते हैं। वे राजकुमारी से कहते हैं, मैं स्त्रियों का वध करने का पाप नहीं कर सकता। अब मैं युद्ध नहीं करूँगा। आप मुझसे बदला लीजिए। मेरी प्रतिज्ञा अटल है। मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। यह सुनकर राजकुमारी उन्हें क्षमा कर देती हैं। वे कहती हैं, जाइए सम्राट अशोक, हम किसी निहत्थे पर हथियार नहीं चलाते। सम्राट अशोक कहते हैं कि आज से मगध और कलिंग दोनों राज्य मित्र बनकर रहेंगे। मैं अपने शस्त्र त्यागता हूँ। कभी युद्ध न करने का निर्णय लेने के बाद सम्राट अशोक युद्ध भूमि में गए। वहाँ खून से लथपथ लाखों शव देखकर अशोक का दिल भर आया। वे सोचने लगे कि राज्य पाने की लालसा में मैंने कितने लोगों की हत्या कर दी। तभी उन्होंने देखा कि कुछ बौद्ध भिक्षु घायलों को पानी पिला रहे थे और मरहम पट्टी कर रहे थे। जब राजकुमारी पद्मावती ने उनसे सवाल किए कि जब आपने इतने लोगों की हत्या कर दी, क्या वो अधर्म नहीं था, वो पाप नहीं था? ये सुनकर अशोक बहुत ही दुखी हो गए। वे राजकुमारी से कहते हैं, मैं स्त्रियों का वध करने का पाप नहीं कर सकता। मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि अब मैं युद्ध नहीं करूँगा। आप चाहें तो मुझसे बदला ले सकती हैं। मेरी ये प्रतिज्ञा अटल है। मैं हथियार नहीं उठाऊँगा। जब राजकुमारी पद्मावती ये सुनती हैं तो उन्हें क्षमा कर देती हैं। वे कहती हैं कि जाइए सम्राट अशोक, हम किसी निहत्थे पर हथियार नहीं चलाते। यह सुनकर सम्राट अशोक कहते हैं कि आज से मगध और कलिंग दोनों राज्य मित्र बनकर रहेंगे। मैं अपने शस्त्र त्यागता हूँ और कभी युद्ध न करने का निर्णय लेता हूँ। यह निर्णय लेने के बाद सम्राट अशोक युद्ध भूमि में गए। वहाँ खून से लथपथ लाखों शव देखकर अशोक का दिल भर आया। वे बहुत ही दुखी हो गए। वे सोचने लगे
कि राज्य पाने की लालसा में, राज्य पाने की इच्छा में मैंने कितने ही निर्दोष लोगों की हत्या कर दी। तभी उन्होंने देखा कि कुछ बौद्ध भिक्षु घायलों को पानी पिला रहे थे और उनकी मरहम पट्टी कर रहे थे। अशोक उन बौद्ध भिक्षुओं के सामने घुटने टेक कर बैठ गए और कहा, मैं अपराधी हूँ देव, मेरे हृदय को शांति दीजिए। भिक्षु ने कहा, सम्राट अशोक, धर्म ही आपके हृदय को शांति दे सकता है। आप बौद्ध धर्म की शरण में आ जाइए और प्रतिज्ञा कीजिए कि आज से आप जीव हत्या नहीं करेंगे, अहिंसा का पालन करेंगे, सबसे प्रेम का व्यवहार करेंगे, अहिंसा का पालन करेंगे और सबसे प्रेम का व्यवहार करेंगे। अशोक उन बौद्ध भिक्षुओं के सामने घुटने टेक कर बैठ गए और कहा कि मैं अपराधी हूँ, मैंने इतने लोगों की हत्या की है, मेरे हृदय को शांति दीजिए। तभी भिक्षु ने कहा कि सम्राट अशोक, धर्म से ही आपके हृदय को शांति प्राप्त हो सकती है। आप बौद्ध धर्म की शरण में आइए और प्रतिज्ञा कीजिए कि जीव हत्या नहीं करेंगे, अहिंसा का पालन करेंगे और सभी व्यक्तियों से प्रेम का व्यवहार करेंगे। भिक्षु की यह बात सुनकर अशोक बौद्ध धर्म अपनाने और अहिंसा का पालन करने की प्रतिज्ञा लेते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार आपने देखा कि कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है। वे हिंसा के मार्ग को त्याग कर अहिंसा का मार्ग अपनाते हैं तथा बौद्ध धर्म के शरण में चले जाते हैं। कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने तानाशाही साम्राज्य का अंत किया। उन्होंने जन कल्याण के लिए शांति, अहिंसा और समृद्धि के मूल्यों को अपनाया। वर्तमान समय में भी इन मूल्यों का महत्व कम नहीं हुआ है। हमें भी अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाना चाहिए। तो बच्चों, आपने देखा कि कैसे कलिंग युद्ध में हुए विनाश के पश्चात, नरसंहार के पश्चात सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। उन्होंने हिंसा को त्याग दिया और अहिंसा का मार्ग अपनाया, बौद्ध धर्म को अपनाया। कलिंग के इस युद्ध के पश्चात उन्होंने तानाशाही करना छोड़ दिया, उस साम्राज्य का अंत किया और लोगों के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए कई धार्मिक कार्य किए। उन्होंने लोगों के भले के लिए, लोगों के कल्याण के लिए शांति, अहिंसा और समृद्धि के मूल्यों को अपनाया। ये मूल्यों को हमें भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए, क्योंकि आज भी इन मूल्यों का महत्व कम नहीं हुआ है। इन मूल्यों को अपनाकर हम समाज, देश और हमारी खुद की उन्नति कर सकते हैं।